हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैं एक ब्लॉग बना रही थी जिसमें मेरी कज़न सिस्टर की शादी में हम लोग गांव आए हुए हैं, मेरे दादी दादा के यहाँ। ये हमारा गांव है, दूर से व्यू लिया है। और ये हमारी छानी है जहाँ गाय रहती है। पहाड़ों में गाय को जिस गौशाला में रखा जाता है उसे गढ़वाली में जो है छानी बोलते हैं। यहाँ पर गाय रहती है। और ये देखो कितनी छोटी छोटी गाय होती है पहाड़ों की, इतनी प्यारी प्यारी गाय हैं। और ये हल्दी वाला दिन था जिस दिन हम मॉर्निंग में अपनी छानी आए थे। उसके बाद हल्दी के लिए सब रेडी हुए। और ये शिवन्या को देखो, मेरे दादी दादा के साथ में बहुत नखरे दिखा रही थी, फ़ोटो नहीं खींचने दे रही थी बिल्कुल। ये मेरे दादी दादा हैं और उसके परनानी नाना हैं। और ये जिस तरह से देखो अब हल्दी शुरू हो गई है। हल्दी में पहले कच्ची हल्दी को ओखली में कूटा जाता है, हाथों से कूटते हैं। फिर कूटने के बाद वो ही हल्दी दुल्हन को लगाई जाती है। ये देखो कन्याएं उस हल्दी को कूटती हैं। वैसे तो बड़े लोग कूटते हैं, बट कन्याओं को उसमें शामिल किया जाता है क्योंकि सबसे पहले हल्दी ब्राह्मण के बाद कन्याएं ही लगाती है। कन्या के हल्दी लगाने के बाद ही हल्दी का आगे का जो प्रोग्राम है वो पूरा होता है। तो ये ब्राह्मण जो है हमारे पंडित जी कुछ पूजा कर रहे हैं। और ये सबसे पहले ब्राह्मण ने जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने दुल्हन को हल्दी लगाई। दुल्हन पंडित जी के लगाने के बाद बाकी सारी जितनी कन्याएं हैं सब ने एक एक करके हल्दी लगाई। और ये जो गांव की लेडीज़ हैं ये साथ साथ में मांगल गाती है, जो हमारे गढ़वाल का लोकगीत है जो हल्दी हाथ में गाया जाता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मांगल पूरी शादी में मांगल गाया जाता है। ये देखो छोटी छोटी कन्याएं जो हैं अभी हल्दी लगा रही है। और शिवन्या को हल्दी लगाने के लिए बोला तो उसका ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे उसने छोटे में अपने मामा को भी लगाई है, मेरे कज़न ब्रदर है उनको, बट अभी उसको नहीं समझ में आ रहा था कैसा करना। तो मेरी मम्मी जो है उसकी हेल्प कर रही थी हल्दी हाथ में लगाने में, उसके हल्दी को लगाने में। अब इसके बाद हल्दी लगाने की बारी मेरी थी, जिसमें मैंने अपनी सिस्टर को हल्दी लगाई। आप ही देखिए किस तरह से पहाड़ में जो पहाड़ी कल्चर है वो कैसा है हल्दी का। और साथ साथ में जो गांव की जितनी भी लेडीज़ होती है, बूढ़ी और यंग, सब के सब मांगल गाते हैं, जो यहाँ का लोकगीत है। बैठ के करिए, बैठ के। यहाँ पर फोटोग्राफर जो है कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहा है। और ये शिवन ने अपने मामा का गॉगल पहनकर कुछ स्टाइल मार रही है। और साथ ही साथ हल्दी का जो है फंक्शन चल रहा है। घर के सभी लोगों के हल्दी लगाने के बाद अब गांव के लोगों की बारी आती है जो हल्दी लगाते हैं दुल्हन को। और इस तरह से जो है हल्दी का जो प्रोग्राम है वो पूरा होता है। आगे देखिए इसके आगे और क्या क्या होता है। ये हैं दुल्हन के ताऊजी और मेरे पापा, जो कि हल्दी के टाइम पर पता नहीं कहाँ थे। उन्होंने सबसे लास्ट में हल्दी लगाई। और शिवन्या को देखो अपनी डॉल का हेयर स्टाइल बना रही है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या बनाएगी, बट वो हेयर स्टाइल बनाने में बिज़ी है। अब जब सब लोगों ने बाने दे दिए हैं उसके बाद जो है गाँव की और जितने रिश्तेदार जितनी भी लेडीज़ होती है वो दुल्हन को हल्दी लगाती है। देखो यहाँ पर अब पूरी तरह से दुल्हन को हल्दी से रंग दिया जाएगा। उसके बाद दुल्हन जो है स्नान करेगी और उसके बाद एक छोटी सी पूजा होगी जिसमें घर के सभी लोग शामिल होते हैं, बड़े लोग शामिल होते हैं और दुल्हन की पूजा करते हैं। यहाँ जब तक दुल्हन स्नान करती है
तो लोग जो है यहाँ पर जो यहाँ का लोकल संगीत है उस पे डांस कर रहे हैं, लोकल ढोल पे। इस तरह से ग्रुप डांस करते हैं। साथ ही साथ शिवन्या का इधर अलग से अपना डांस चल रहा है। उसको लोगों के बीच में थोड़ा-सा शर्म भी लग रही थी और उसे डर भी लग रहा था, तो वो अपना अलग ही डांस कर रही है। ये देखो, उसका अपना ही पता नहीं कौन-सा डांस का स्टाइल है, बट वो लगी हुई है। जो यहाँ पर जो ढोल वाले हैं वो भी कुछ अपना एक गीत गाते हैं और सबके सब लोग उस गीत पे जो है डांस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्नान के बाद दुल्हन की आरती हो रही है। सबसे पहले मेरे दादी दादा ने उसकी आरती करी और उसके बाद बाकी सभी जो घर के बड़े लोग हैं सबने उसकी दुल्हन की आरती करी है। हल्दी लगने के बाद जो है दुल्हन बाहर नहीं जाती है और इसके बाद कहते हैं दूल्हा दुल्हन जो है विष्णु और लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए सब उनकी आरती करते हैं। सुबह की हल्दी के बाद रात को न्यू ईयर का फंक्शन था और लोकल भाषा में लोग कॉकटेल बोलते हैं, बट हमारे यहाँ न्यू ईयर बोलते हैं। न्यू ईयर का फंक्शन था जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं चली थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस दिन शादी थी उस दिन नहाने के लिए देखो किस तरह से पानी गर्म किया जा रहा है बड़े से पतीले में, और इसी पानी से सब लोग एक एक करके नहाते हैं। फिर नहाने के बाद जो है भाई लोग और जितने मेल्स होते हैं वो लोग बेदी के लिए जहाँ पर दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, जहाँ फेरे होते हैं उसको बनाने के लिए जो है केले का जो पेड़ है केले समेत लेकर आते हैं। ये देखो ढोल के साथ पूरे केले को पेड़ को लेकर आया जा रहा है और यही जो पेड़ है बेदी के किनारे में लगाया जाएगा और बेदी को सजाया जाएगा। ये हमारे पहाड़ों का रिचुअल है, ये बेदी में होना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हमने गांव के छोटे छोटे वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है। इस तरह से दिखता है हमारा गांव, ये है हमारा पहाड़। और नीचे है गांव, देखो लोगों के स्यारे जहाँ जो है खेती की जाती है। और इधर ही सामने घर के सामने जो है यहाँ पर बेदी बनाई जा रही है। यहाँ पर देखो बेदी बनाने का काम चल रहा है, पंडित जी भी उसमें हेल्प कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पपीज़ जो गांव के होते हैं कुत्ते, इनको भूटिया कुत्ता बोलते हैं। इनकी ब्रीड ही बहुत अलग होती है और बहुत कितने प्यारे हैं, देखो कितने क्यूट पपीज़ हैं। ये शिवन्या की शादी वाले दिन के कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये मेरी दादी है और मेरी बुआ जी हैं जो ऊपर से देख रही थी, बोल रही थी कि मेरी फ़ोटो खींचो, बट उन्हें नहीं पता था मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग जो है बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं, गेट खिलाई करने के लिए, जहाँ पर जितनी सालियाँ होती हैं ये सब लोग गेट खेलते हैं और एक छोटी सी पूजा होने के बाद और गेट खिलाई का पैसा लेने के बाद जो है दूल्हे को एंट्री मिलती है। और ये है हमारे दूल्हे राजा, हमारे जवाई जी। यहाँ पर जो मेरे चाचा हैं, जो दुल्हन के जो पापा हैं, वो जो है दूल्हे की पूजा करते हैं। ये कुछ इस तरह पूजा होती है। साथ साथ में जो गांव की लेडीज़ है वो मांगल भी गा रही है। पूजा होने के बाद होगी ब्राइड की एंट्री जयमाला के लिए। और ये मेरे भाई हैं चारों तरफ से। सामने बीच में है मेरी सिस्टर चांदनी।
ये दोनों जो है ना कैमरामैन के पोज से इतना परेशान हो चुके थे। कैमरामैन इतनी पोज बना रहा था, इतनी वीडियोस ले रहा था, बस क्या बोले। उनको भी शर्म आ रही थी खड़े खड़े कि क्या हो रहा है। ये देखो जयमाला हो रही है। इसके बाद फोटोग्राफर ने एक और पोज़ बनाने को बोल दिया है। ये देखो ना शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जयमाला होने के बाद आता है पुत्राचार, जिसमें जो होती है पूजा होती है घंटे की। और इसमें जो है जितनी भी ओरिजिनल ज्वेलरी होती है हमारे में, जो नथ होती है, मांग टीका होता है, कान के झुमके, गले का हार, और ये सब जो है ओरिजिनल पहनाते हैं। जितनी भी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो निकाल देते हैं। और ये मेरी दादी ने देखो दुल्हन का जो है चोकर पहना हुआ है। कुछ रेडी होने के बाद जो ओरिजिनल ज्वेलरी पहनने के बाद जो है हमारी ब्राइड कुछ इस तरह से लग रही है। ये हमारा पहाड़ी लुक है, जो ट्रेडिशनल लुक है। शादी के बाद इसी तरह से रेडी हुआ जाता है। और ये हो रहे फेरे, देखो किस तरह से बेदी को सजाया गया है। और यहाँ पे पंडित जी अभी फेरों की तैयारी कर रहे हैं। ये पहले कुछ पूजा हो रही है। जो दूल्हा देखो पता नहीं कितना बेचैन है, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा है। और ये फेरे शुरू हुए हैं। इसमें छोटे छोटे बीच बीच में कुछ और भी स्टेप्स आते हैं। इसी तरह से बेदी के बाकी के जो जितने रिचुअल्स होते हैं वो पूरे हुए हैं। और उसके बाद जो है दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है, उनकी परिक्रमा की जाती है। उस टाइम लक्ष्मी और नारायण का रूप है जिनकी परिक्रमा करते हैं। सारे रिचुअल होने के बाद, सारे जितने भी प्रोग्राम था होने के बाद, कन्यादान के बाद जो है विदाई का समय आया। और उस मोमेंट को जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल होता है। ये वीडियो जो है आगे बहुत लंबी जा सकती थी। नेक्स्ट डे जो है दुहरबात होता है, उसका वीडियो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। मैं उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो पूरा एक छोटा सा एक ब्लॉग और बनाऊंगी, जिसमें मैं उस जो मोमेंट है उसको कैप्चर करूँगी। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक